प्रणाम, मैं गरिमा सिंह। देश भर में एक के बाद एक पेपर लीक होना और होते रहना, यह कितना बड़ा कंसर्न है कि पैसे के दम पर पेपर माफिया चंद लाख में या इससे भी कम, कई बार तो हजारों में बड़े से बड़े पेपर को खरीद ले, बड़े से बड़े प्रश्न पत्र को खरीद ले। और इसीलिए मैंने जब प्रोग्राम किया, सबसे बड़ा सवाल में जब सवाल पूछा और लगातार पूछा और यहां तक कह दिया कि भारत एक कृषि प्रधान देश नहीं है, बल्कि भारत अब एक पेपर लीक प्रधान देश बन चुका है। लेकिन सवाल बहुत सारे थे जो लगातार मैंने उठाए। मैंने सवाल पूछा एनटीए पर, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी पर, जो इस देश की टॉप मोस्ट परीक्षाओं को कराने वाली एकमात्र स्वायत्त संस्था है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। मैंने सवाल उस पर पूछा क्योंकि जो पूरा ट्रैक रिकॉर्ड है 2017 के बाद 2019 से लेकर 2024 का, वो अंडर द डॉक है, जिसे सबसे पहले देश के शिक्षा मंत्री क्लीन चिट देते हुए नजर आए थे। हालांकि बाद में माना धर्मेंद्र प्रधान ने कि एनटीए में सुधार की आवश्यकता है, गड़बड़ियां हुई हैं। तो एनटीए पर मैंने सवाल उठाया और हुआ क्या कि एनटीए में सुधार के लिए एक कमेटी बना दी गई 7 सदस्यों की। और जिस समय मैं आपसे मुखातिब हूं, उस कमेटी की पहली मीटिंग चल रही है, जिसमें ट्रांसपेरेंसी की बात है, जिसमें जीरो एरर फंक्शनिंग की बात है कि ये सारी चीजें कैसे फुल प्रूफ हो सकती हैं, कैसे पेपर लीक रोका जा सकता है। कमेटी बन गई और जिस तरीके से सवाल ये बना हुआ था कि भाई एनटीए की जो गवर्निंग बॉडी है, उसमें ऐसे बार बार चेहरे रिपीट क्यों होते हैं, सुबोध कुमार सिंह जो डीजी थे एनटीए के, उन पर कोई सवाल क्यों नहीं था, यह सवाल भी मैंने सबसे बड़ा सवाल में पूछा था। तो 22 जून की रात 9 बजे एनटीए के डीजी सुबोध कुमार सिंह को भी हटा दिया गया और उनकी जगह कर्नाटक कैडर के रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर प्रदीप सिंह खरोला को उनकी जगह डीजी बना दिया गया। यह भी हुआ। लेकिन जिस कमेटी का मैं जिक्र कर रही हूं, उसको दे दिया गया है वक्त 2 महीने का, कि वो 2 महीने में अपनी जांच रिपोर्ट देगी। यानी कि 2 महीने तक एनटीए के इस पूरे सिस्टम को लेकर क्या हम इसी फुल स्टॉप पर बैठे रहेंगे? आज सबसे बड़ा सवाल यह भी है। एनटीए के डीजी हटा दिए गए, लेकिन प्रदीप जोशी जो चेयरपर्सन है एनटीए के, उन पर कोई क्वेश्चन मार्क क्यों नहीं है? वो मध्य प्रदेश पीएससी के अध्यक्ष रहे, छत्तीसगढ़ पीएससी के अध्यक्ष रहे, यूपीएससी के मेंबर रहे, यूपीएससी के अध्यक्ष रहे, बाद में एनटीए के चेयरपर्सन बन गए। और बड़ा कमाल का इतिहास है प्रदीप जोशी का। जहां जहां रहे वहां वहां धांधली हुई, जहां जहां रहे वहां वहां पेपर लीक हुआ, वहां वहां परीक्षाएं निरस्त करानी पड़ी। उन प्रदीप जोशी पर अभी तक बराए मेहरबानी कोई एक्शन नहीं हुआ। और हमने सवाल यह भी पूछा सबसे बड़ा सवाल में कि देश के शिक्षा मंत्री जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए तो यह कहा था उन्होंने कि चुनिंदा जगहों पर, छिटपुट जगहों पर गड़बड़ियां हुई हैं, पेपर लीक हुआ है। और सवाल यह था कि बगैर किसी राष्ट्रीय स्तर पर जांच के ये कैसे कंफर्मेशन मिल सकती है, कहां से कंफर्मेशन आई? और उसी का जवाब इस तौर पर सामने आया कि यह मामला परसों रात सीबीआई सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के सुपुर्द कर दिया गया। और आज की बड़ी अपडेट यह है कि पहली एफआईआर दर्ज हो गई है आईपीसी के सेक्शन 120 में, यानी कि क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी में, और सेक्शन 420 में, यानी कि चीटिंग के जितने भी चार्जेस हैं, कई और धाराएं भी जोड़ी गई हैं। पहली एफआईआर दर्ज हो गई, सीबीआई की 2 टीम बनाई गई, एक पटना के लिए रवाना हो गई, दूसरी गोधरा के लिए रवाना हो गई। ईओयू से रिपोर्ट भी मिल गई सीबीआई की इस टीम को, ये इकोनॉमिक ऑफेंस यूनिट जो है बिहार पुलिस की, रिपोर्ट मिल गई। और हो सकता है कि गिरफ्तार लोगों को बहुत जल्द दिल्ली लाया जाए, और ये तादाद लगातार बढ़ी है। आपको याद होगा जब शुरुआती दौर में बिहार से गिरफ्तार हुए, पटना से 13 लोग गिरफ्तार हुए, पूर्णिया से 4 गिरफ्तार हुए, गोपालगंज से 1 गिरफ्तारी हुई और गोधरा से कुछ गिरफ्तारियां हुई थी। उसके बाद झारखंड से 6 गिरफ्तारियां और हुई। तो सीबीआई की टीम जो है अभी मात्र 2 जगहों पर पहुंची, पटना और गोधरा। रिपोर्ट मिल गई। इस बीच बड़ा महत्वपूर्ण बयान हो जाता है मानवजीत सिंह ढिल्लों का, जो ईओयू के बड़े ऑफिसर हैं। उन्होंने क्या कहा
कि जो पटना के हॉस्टल में जले हुए क्वेश्चन पेपर मिले थे, हूबहू मिलान हो गया है उनका एनटीए के ओरिजिनल सैंपल पेपर से। यानी कि यह तय है कि जो क्वेश्चन पेपर जलाए गए वो ओरिजिनल नीट का प्रश्न पत्र था। और यह भी तस्दीक की है उन्होंने कि 100 छात्रों को बिहार झारखंड के ये पेपर मिला था। और शिक्षा मंत्रालय की तरफ से सूत्र ये बता रहे हैं कि शिक्षा मंत्रालय ये मान रहा है कि पुलिस ने पेपर लीक की बात तो साबित कर दी अपनी जांच में, लेकिन वो चुनिंदा वाले मामले पर अभी भी शिक्षा मंत्रालय की सुई अटकी है कि चुनिंदा जगहों पर हुआ, पटना में हुआ, नालंदा में हुआ और वैशाली में हुआ। लेकिन मैं अब इस बात को आगे बढ़ाती हूं। आपको याद होगा मैंने शनिवार को आपको बताया था सूत्रों के हवाले से, और यह बताया था कि ये सिर्फ झारखंड तक, बिहार तक या फिर गुजरात तक सीमित नहीं है, बल्कि महाराष्ट्र एटीएस ने भी कुछ लोगों को पकड़ा है और उनसे पूछताछ चल रही है। हालांकि ऑफिशियली यह खबर तब तक कंफर्म नहीं थी, लेकिन आज शनिवार के बाद यह खबर सारे अखबारों की हेडलाइन है कि महाराष्ट्र में भी इसी तरह का एक सॉल्वर गैंग पकड़ा गया है। और उसकी जो अपडेट है वो ये कि एक टीचर हिरासत में लिया गया, 4 पर एफआईआर दर्ज हुई है, और ये जो जितने भी लोग हैं जो हिरासत में थे, जिनसे पूछताछ हुई, इन सब के फोन में पैसों के लेन देन की जानकारी मिली है। तो कितने स्टेट हो गए? बिहार हो गया, गुजरात हो गया, झारखंड हो गया, महाराष्ट्र हो गया, और आज एक और जानकारी आपको दे रही हूं कि यह जांच आगे बढ़ेगी और पहुंचेगी उत्तर प्रदेश तक भी। तो यह सवाल क्यों नहीं पूछा जाना चाहिए जब हमारे सामने 2015 का देश की सर्वोच्च अदालत का पासिंग रिमार्क है, हाल फिलहाल में दिया गया 5 दिन पहले का सुप्रीम कोर्ट का रिमार्क है, टिप्पणी है, 0.001% भी खामी है तो पेपर रद्द हो। एक भी बच्चा अगर इस तरह की धोखाधड़ी से डॉक्टर बना तो समाज के लिए गंभीर खतरा है। यहां तो 100 बच्चों को पेपर मिले, और यह सिर्फ एक स्टेट की बात है। हरियाणा का एक अलग मसला है, बड़ा पेचीदा मसला है, उसी में जोड़ दीजिए हरियाणा भी। तो जितने सवाल पूछे गए सब पर एक्शन होता हुआ नजर आ रहा है। सबसे बड़ा सवाल के इस मंच से अब इकलौता सवाल बाकी है कि पेपर लीक अगर हुआ, 100 बच्चों को मिला, 200 को मिला, 1 को मिला, तो एजुकेशन मिनिस्ट्री, शिक्षा मंत्रालय, धर्मेंद्र प्रधान इस पेपर लीक को, नीट अंडर ग्रेजुएट को कंसीडर करने के बावजूद रद्द करने के मोड में क्यों नहीं है? और जब मैं आपसे ये बात कर रही हूं, एक और पेपर रद्द कर दिया गया। हम नीट अंडर ग्रेजुएट की बात कर रहे हैं, नीट पोस्ट ग्रेजुएट का पेपर भी रद्द कर दिया गया है। एक और बड़ी जानकारी आपके लिए। अब चलते हैं इस देश की सियासत पर भी, क्योंकि ये जितना भी बड़ा सब गड़बड़ झाला है वो सब देश की संसद में सुलझना है। आज पंचायत बैठी, देश की सबसे बड़ी, पहली बार 18वीं लोकसभा का पहला सेशन। उसके पहले एनएसयूआई का जबरदस्त विरोध प्रदर्शन दिल्ली की सड़कों पर, जंतर मंतर पर नजर आया। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के नारे लगे, बैरिकेडिंग पर चढ़ गए एनएसयूआई के कार्यकर्ता। ये तस्वीरें आपके सामने। पुलिस से झड़प भी हुई और बहुत सारे छात्रों को, बहुत सारे नेताओं को, बल्कि छात्रों को नहीं, माफ कीजिए, बहुत सारे एनएसयूआई के उभरते हुए इन युवा नेताओं को हिरासत में भी लिया गया। लेकिन संसद और सड़क, अगर इन दोनों तस्वीरों को मैं आपको दिखाऊं तो ये तो सड़क की तस्वीर नजर आई। अब संसद की तस्वीर आपको दिखा दूं। दरअसल आज सारे सांसद जो नवनिर्वाचित हैं उनके शपथ ग्रहण की शुरुआत हुई। धर्मेंद्र प्रधान जो शिक्षा मंत्री हैं देश के, उनके खिलाफ नाराजगी है, गुस्सा है, विपक्ष में भी गुस्सा है, सड़क पर भी गुस्सा है। वो शपथ लेने के लिए आगे आए, और जैसे ही शपथ लेने के लिए आगे बढ़े तो नारे लगे, नीट नीट, शेम शेम। ये उसी वक्त की तस्वीरें आपके सामने हैं जब धर्मेंद्र प्रधान सीढ़ियों पर चढ़ते हुए शपथ ग्रहण के लिए पहुंचे, और बयानबाजी का एक सिलसिला शुरू हुआ। जिन राजनेताओं से हम उम्मीद कर रहे हैं भाई वो इसका सॉल्यूशन निकालेंगे पेपर लीक का, क्योंकि कितनी मर्तबा मैं आपको बता चुकी हूं, आंकड़े अब मुंह जुबानी याद भी हो गए हैं, कितने लाख बच्चे इस पेपर लीक का शिकार हुए 5 साल में, 2 करोड़ से ज्यादा।
और जब संसद की तरफ हम देखते हैं, माननीयों की तरफ देखते हैं, तो क्या सियासत निकलकर बहुत खूबसूरती से नजर आती है। मैं दिखाती हूं आपको, सुनाती हूं आपको। सबसे पहला बयान मल्लिकार्जुन खड़गे, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं कांग्रेस पार्टी के। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी जी अपने कस्टमरी शब्द आज जरूरत से ज्यादा बोले और इसे कहते हैं रस्सी जल गई बल नहीं गया। देश को आशा थी मोदी जी महत्वपूर्ण मुद्दों पर कुछ बोलेंगे, नीट और बाकी भर्ती परीक्षाओं में पेपर लीक के बारे में युवाओं के प्रति सहानुभूति दिखाएंगे, लेकिन उन्होंने अपनी सरकार की धांधली और भ्रष्टाचार के बारे में कोई जिम्मेदारी नहीं ली। दरअसल आज संसद का यह सत्र शुरू होने से पहले प्रधानमंत्री संसद के बाहर से संबोधित कर रहे थे पूरे देश को। यह मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा। अखिलेश यादव ने कहा कि भाई उत्तर प्रदेश का तो सबसे बड़ा सवाल यह है कि बीजेपी पेपर लीक कराती है, बीजेपी सरकारों में पेपर लीक हुए हैं ताकि युवाओं को ना नौकरी देनी पड़े और ना उनका आरक्षण देना पड़े। ये अखिलेश यादव कह रहे हैं। और इस पूरी सियासी बयानबाजी में ललन सिंह केंद्र में मंत्री हैं, जेडीयू से आते हैं, एनडीए की सरकार में साथ हैं। उन्होंने ये शुरू किया आज फिर से कि साक्ष्य में पता चला है कि कौन गेस्ट हाउस बुक कराया, किसके कहने पर गेस्ट हाउस बुक हुआ। पहले सफाई दे कि कौन वहां प्रश्न पत्र रटवा रहा था। आर्थिक अपराध इकाई जांच कर रही है, साक्ष्य जिसके खिलाफ मिलेगा कार्रवाई करेंगे। यानी कि वो इशारा जो कर रहे हैं वो तेजस्वी यादव के पीएस प्रीतम कुमार की तरफ कर रहा है। लेकिन इसका जवाब फिर मनोज झा देते हुए दिखे। तस्वीरें दिखाई बाकायदा उन्होंने कि अगर तेजस्वी यादव के पीएस पर सवाल उठेंगे तो फिर संजीव मुखिया जो मास्टरमाइंड माना जा रहा है उसकी पत्नी पर भी सवाल उठाइए, जो जेडीयू के नेता हैं, जेडीयू से चुनाव लड़ चुकी हैं। तो देखिए जरा कि इतनी गंभीर और संजीदा समस्या को सियासतदानों ने कैसे जलेबी की तरह गोल 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 घुमा दिया है। और इस बीच प्रधानमंत्री ने कहा कि जनता को ड्रामा उपद्रव नहीं चाहिए, नारे नहीं, सार्थकता चाहिए, एक बढ़िया विपक्ष चाहिए, सब्सटेंस चाहिए, स्लोगन नहीं चाहिए। तो क्या हम आने वाले 9 दिन विपक्ष और सत्ता पक्ष के बीच ये नूरा कुश्ती देखेंगे, कोई सोल्यूशन देखेंगे? और सबसे बड़ा सवाल आज फिर पूछ रही हूं कि जब बाकी सारे पेपर रद्द हो सकते हैं तो नीट अंडर ग्रेजुएट में कौन से सुरखाब के पर हैं कि नीट अंडर ग्रेजुएट रद्द नहीं हो सकता? 3 बयानों के साथ शुरुआत कर रहे हैं। सदन में सामान्य मानवी की अपेक्षा रहती है डिबेट की, विजिलेंस की। लोगों को अपेक्षा नहीं है कि नखरे होते रहे, ड्रामा होते रहे, डिस्टर्बेंस होता रहे। लोग सब्सटेंस चाहते हैं, स्लोगन नहीं चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकारों में पेपर लीक हुए हैं और उत्तर प्रदेश में ये सबसे बड़ा सवाल निकल करके आया था, जिसमें करोड़ों लोगों के साथ अन्याय हुआ। आप पेपर लीक जानबूझकर करा रहे हो जिससे नौजवानों को नौकरी और उनका आरक्षण उनको न मिल जाए। और ऐसे में क्या है आज का सबसे बड़ा सवाल आपके सामने रखते हैं। नीट की सीबीआई जांच पेपर रद्द करने तक पहुंचेगी बात। और दूसरा सबसे बड़ा सवाल, संसद में विपक्ष करेगा नीट पर हंगामा और सत्ता पक्ष बताएगा ड्रामा।